Hello friends, welcome back you all again on my channel Maths की कक्षा. In this video we are going to continue with inequalities. In this particular video we are going to study inequalities involving modulus function, then after inequalities of irrational equations, and after that logarithmic inequalities, and at the end we will do exponential inequalities. Now before starting this, first of all we have to do a question which is in the end of part E. So first of all write the question. This is the question. अब ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बहुत इजी क्वेश्चन है. ये हम लोग देख चुके हैं. एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप की इनइक्वालिटी है ये. तो यहाँ पे करने के लिए सब कुछ आप सबसे पहले एल एच एस में ले आए. एल एच एस में लाने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा. नाउ एलसीएम ले ले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का, तो इक्वेशन बन जाएगा. नाउ बाय सॉल्विंग न्यूमिनेटर वी गेट. नाउ अब हम लोगों को जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इस इक्वेशन का नेचर चेक करना है. इस इक्वेशन का नेचर चेक करना है मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 5 विच इज़ -4. -4 है मीन्स d इज़ लेस देन 0 मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं है. तो कोई भी x के पॉइंट्स को एक्सक्लूड नहीं करना है. डिनोमिनेटर की तरफ से हमें ये परमिशन मिल चुकी है बिकॉज कहीं भी डिनोमिनेटर अनडिफाइंड नहीं बन रहा है. इसलिए x की कोई भी वैल्यूज़ ले लो, डिनोमिनेटर डिफाइंड रहेगा. और d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 होने का मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा. तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 0 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट द सिंपल इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज लेस देन 0. अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा. 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, 2x minus 1 into x minus 3 is less than 0. Now plotting these 2 points, the first point is 1 by 2 and the another point is 3. अब हम लोगों को चेक करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का, जैसा हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि जो 1 by 2 पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे वाइट सर्कल यूज़ करते हैं. अब नाउ सबसे पहले 1 by 2 पॉइंट पे देख लेते हैं. 1 by 2 पे इक्वेशन 0 बनेगा एंड आर कंडीशन इज़ लेस देन 0, सो 1 by 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड. एंड 3 पे चेक कर ले तो 3 भी इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज 3 पे 0 बन रहा है एंड आर कंडीशन इज़ लेस देन 0. तो ये दोनों पॉइंट्स पे वाइट डॉट ही रहेगा. नाउ 1 by 2 से छोटा कोई भी नंबर लेते हैं तो उस केस में इक्वेशन का वैल्यू प्लस आएगा. आप लोग डाल के देख ले, पॉजिटिव वैल्यू आएगा. आप डालें 0 डालें, -1 -2 डालें, हर केस में वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा. तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला है. नाउ 1 by 2 से 3 के बीच में आप चेक करेंगे तो वैल्यूज़ नेगेटिव आपको मिलेंगी. आप लोग कोई भी वैल्यूज़ डाल के देखें एंड आफ्टर 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उस केस में पॉजिटिव मिलेगा. मीन्स x, ये इक्वेशन को लेस देन 0 होना है तो x होगा 1 by 2 से 3 के बीच में, 1 by 2 से 3 के बीच में. एंड नाउ 1 by 2 and 3 is not included in our answer because at points 1 by 2 and 3 equations become 0 and our condition is for less than 0. So this is your easy question. सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था. हम लोग पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम लोग वीडियो की सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और हम उसमें ट्राई करेंगे कि हर वो मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, हर वो जनरल बेसिक से टफ क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करें ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं. हम लोग जेईई मेंस लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो नाउ स्टार्ट विद द इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन. सो राइट हियर द टॉपिक. नाउ सबसे फर्स्ट कंडीशन जो कि बहुत बेसिक है, आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ये कंडीशन पढ़ चुके होंगे. मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए कह दिया जाए, इसका मतलब क्या है. अब देखिए आप लोग, सिंपल मैं आपको नंबर लाइन से अगर ड्रॉ करके बताऊं, इस पॉइंट को आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे. सपोज़ कीजिए जो ए है वो यहाँ पे एक बार के लिए आप 2 एज्यूम कीजिए. 2 एज्यूम करने के बाद
अब हम लोग नंबर लाइन पे 2 को प्लॉट करते हैं। और एक बार प्लॉट करते हैं -2 को। अब देखिए बोल रहा है कि x का मॉड्यूलस वैल्यू a के वैल्यू से बड़ा है या इक्वल है। मींस अगर आप 2 से कोई वैल्यू बड़ा लेते हैं, सपोज कीजिए आप अगर 3 वैल्यू लेते हैं तो वो x के अंदर इंक्लूडेड होगी, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन x, 3 is greater than a, so that's why 3 is included in the values of x। अगर आप कोई 2 से बड़ा वैल्यू 4 लेते हैं वो भी इंक्लूड होगा, 5 लेते हैं वो भी इंक्लूड होगा। अब बात आती है नेगेटिव वैल्यूज़ की। नेगेटिव वैल्यूज़ में आप लोग -1 एक बार सपोज कीजिए आप लोगों ने x की जगह रखा, तो क्या होगा, अब x इस पे मॉड लगा देगा, इस नेगेटिव वैल्यू पे मॉड लगा देगा, और मॉड लगाने के बाद में -1 कुछ पॉइंट यहाँ होगा, तो इसको आप सपोज कीजिए ये -3 पॉइंट है, -1 पॉइंट पे मॉड लगाएगा x और फिर चेक करेगा कि वैल्यू a से बड़ा है कि नहीं। अगर होगा तो अपने में इंक्लूड करेगा, अदरवाइज एक्सक्लूड कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि -1 पे मॉड लगाने के बाद 1 बनेगा, एंड 1 2 से बड़ा नहीं है, तो ये पॉइंट एक्सक्लूड रहेगा, x की वैल्यूज़ में इंक्लूड नहीं रहेगा। नाउ -3 के लिए चेक करते हैं। अब x -3 पे सबसे पहले मॉड लगाएगा, मॉड लगाने के बाद देखेगा कि a का जो वैल्यू है मींस 2 से बड़ा नंबर है कि नहीं। मॉड लगाने के बाद अगर नंबर 2 से बड़ा आ जाता है तो x उसको इंक्लूड कर लेगा अपनी वैल्यूज़ में। नाउ -3 का मॉड इज़ 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2, सो दैट्स वाई -3 इज़ इंक्लूडेड इन द वैल्यूज़ ऑफ x। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x इज़, सबसे पहले तो a से बड़ा, जो a से बड़ा कोई भी वैल्यू है या फिर a है वो x ले लेगा, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि a का वैल्यू अगर आप लोग नेगेटिव ले लेते हैं, मीन्स -a जो है, -a मतलब -2, इससे छोटी कोई भी वैल्यूज़ आप लोग लेंगे वो भी x ले लेगा, बिकॉज x क्या करता है, उन वैल्यूज़ पे मॉड लगा लेता है और उनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो x इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू -a, मतलब a के आगे आप माइनस साइन लगा दें और उनसे छोटी कोई भी वैल्यूज़ आप लेते हैं तो x उनको एक्सेप्ट कर लेगा बाय यूजिंग मॉड। तो मॉड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a लिखने का मतलब है या तो x का वैल्यूज़ a से बड़ा हो या फिर x का वैल्यू -a से छोटा हो। मीन्स ये इंटरवल आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इंटरवल आपको नहीं लेना है। एंड यहाँ के बाद का सारा इंटरवल और यहाँ के बाद का सारा इंटरवल x में इंक्लूडेड होगा। सो दिस इज़ द इजी टॉपिक। नाउ सेकंड इज मॉड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a। अब इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज अब आप लोग इजीली समझ पाते हैं। सपोज कीजिए x a का वैल्यू हम लोग 2 अज्यूम करते हैं, एंड दिस इज -2 एंड दिस इज 2, दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ a, मीन्स इट इज़ रिटन एज -a एंड इट इज़ रिटन एज a। तो अब x सिर्फ यहीं होगा, मीन्स अब आप लोग कह सकते हैं कि ये जो आप लोगों ने ये जो टर्म लिखी है इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -a, बिकॉज इंटरवल अभी ये क्लियर करना है और ये सारा एक्सक्लूडेड रहेगा। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज मॉड x इज़ ग्रेटर देन मॉड y। मॉड x इज़ ग्रेटर देन मॉड y मीन्स मॉड, अब सपोज कीजिए मैंने x को ले लिया 2 -2 एंड y को ले लिया सपोज 1, तो आप लोग कह सकते हैं x का वैल्यू -2 है, देखिए x का वैल्यू -2 है एंड y का वैल्यू 1 है। तो आप लोग कह सकते हैं इस केस में ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, बिकॉज y का वैल्यू बड़ा होगा, दिस इज़ ग्रेटर। अब आप लोग मॉड, जब हम लोग इनके मॉड्यूलस की बात करते हैं, अब आप इस वैल्यू पे मॉड लगा दें और इस वैल्यू पे मॉड लगा दें, -2 पे मॉड लगाने के बाद ये बन जाएगा 2 एंड 1 पे मॉड लगाने के बाद ये बन जाएगा 1। तो अब इनइक्वालिटीज टोटली अपोजिट हो गई है एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। मीन्स अगर किसी चीज़ का मॉड x और मॉड y है
तो मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन मॉड वाई अगर ऐसा लिख दिया गया है मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइड कंडीशन, मतलब आपको ऐसा कहा गया है कि ऐसा है ही, तो आप लोग कह सकते हो ऑलवेज कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होगा, ये कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन मॉड वाई, देन इट इज़ श्योर दैट एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। Now we are going to move towards our fourth point. This is our fourth point. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, सिर्फ आपको इस पॉइंट को रिमाइंड करना है। आप लोग एक दो एग्जांपल्स लेकर के भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ए एंड बी टू नंबर्स हैं, उन टू नंबर्स का मॉड आप लोग लेंगे, उन टू नंबर्स का सेपरेटली मॉड का समीशन जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। देन आफ्टर उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें या फिर उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद में मॉड लेंगे, तो उससे छोटी वैल्यूज़ फिर इस टर्म की आएगी। एंड देन आफ्टर आप लोगों ने ए का मॉड लिया और बी का मॉड लिया, फिर उन दोनों को सेपरेट किया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मीन्स ए का मॉड और बी के मॉड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आया उसका मॉड लिया, वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा। आप लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं एंड दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। आप लोग एक दो एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को यह कंफर्टेबल लगने लगेगा। सो इसका प्रूफ देखने का या फिर इसको समझने का, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का कोई ख़ास मतलब नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है मीन्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसको आप लोग सेपरेट ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अगर आप इसको ऐसा ब्रेक करके लिख पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो कब होगा? सबसे पहले या तो एक ज़ीरो हो जाए, कोई भी एक टर्म ज़ीरो हो जाए या दोनों टर्म ज़ीरो हो जाए। अगर एक टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सपोज कीजिए एक्स अगर ज़ीरो हो जाता है एंड वाई शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स नॉट मैटर, तो वाई सिर्फ मॉड वाई रह जाएगा, इज इक्वल्स टू में भी सिर्फ मॉड वाई रह जाएगा, तो दोनों टर्म्स इक्वल हो ही जाएंगे उस केस में। अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तब भी दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। अब बोला गया है एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है? या तो एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव हो या फिर एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव हो। तो ऐसा करने पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बनेगा। अब दोनों अगर नेगेटिव टर्म्स हो जाती है तो पहले दोनों का आप लोग यहाँ पे समीशन करेंगे, तो उनका मॉड्यूलस लेने के बाद में पॉजिटिव आ जाएगा और उनका सेपरेट मॉड्यूलस का समीशन सेम आने वाला है। या फिर अगर दोनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं तो इजीली आपको दिख जाएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको वहाँ पे इजीली दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है फिफ्थ पॉइंट से। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अगर आपके पास लिखा है उस केस में आप लोग कह सकते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं। एंड इन दिस केस इट्स डेफिनेटली श्योर दैट एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। दिस इज आवर सिक्स पॉइंट इन द इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। ये पॉइंट्स मोर देन इनफ है। इन पॉइंट्स के बाहर से कोई भी मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग इन पॉइंट्स को रिमाइंड करें एंड देन आफ्टर जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं क्वेश्चंस के लिए, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल इनइक्वालिटीज़। सो राइट द हेडिंग इरेशनल इनइक्वालिटीज़। इरेशनल इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग इनइक्वालिटीज़ को समझेंगे। नाउ राइट डाउन द इलस्ट्रेशन। नाउ दिस इज़ आवर इलस्ट्रेशन। अब देखिए इलस्ट्रेशन में आपके पास अंडर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एंड विच इज़ ग्रेटर देन एक्स माइनस टू। यहाँ से आप लोग सबसे पहले फर्स्ट अजम्पशन, जो ईजी अजम्पशन है, वो आप लोग लगा सकते हैं कि हम लोगों को x की वही वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है। बिकॉज आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा।
ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, मीन्स अंडर रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन रहेगा। तो हम लोग उन्हीं एक्स को इंक्लूड करेंगे हमारे आंसर में जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकेम्स पॉजिटिव और इक्वल्स टू जीरो। नाउ यहाँ से आप लोग नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन जो लगा सकते हैं वो, एंड x-2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं जब x-2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है। उस केस में स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग के पास बन जाएगा। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या इंटरप्रिटेशंस ले सकते हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप लोग फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, x-1 इंटू x-2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। देन आफ्टर जो लिखा है x-2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके लिए आप लोग सिंपल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो वो आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 2। नाउ आवर सेकेंड केस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होना ही पड़ेगा, बट x-2 लेस देन ज़ीरो जा सकता है, बिकॉज x-2 के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, बस ये है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ग्रेटर होना चाहिए x-2 से। तो एक केस बन सकता है कि x-2 लेस देन ज़ीरो हो जाए। तो इस केस के लिए जो पर्टिकुलर सेकंड केस है इसके लिए यहाँ से अगर आप कुछ इंटरप्रिटेशंस कैलकुलेट करेंगे तो x-1 इंटू x-2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे जब आप लोग अपने पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, मींस 1 और 2 पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ से आप लोग देखिए सबसे पहले 1 से छोटा कोई भी नंबर डालिए। 1 से छोटा कोई भी नंबर डालेंगे वो इंक्लूडेड रहेगा, एंड 1 डालेंगे वो भी इंक्लूडेड रहेगा बिकॉज 1 पे इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है, एंड 2 भी इंक्लूडेड रहेगा। 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट डाल दीजिए आप लोग। सपोज़ कीजिए 3/2 पॉइंट आप लोगों ने डाला, तो 3/2 पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आएगी एंड दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू। मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि x 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। एंड फ्रॉम हियर x-2 इज़ लेस देन ज़ीरो, यहाँ से हम लोगों को ये पता चला। तो इन दोनों कंडीशन से मिला के ये पता चलता है कि x को लेस देन और इक्वल्स टू 1 होना होगा, बिकॉज फर्स्ट केस में हम लोगों के पास ये इंटरवल भी इंक्लूडेड था और ये इंटरवल इंक्लूडेड था, बट जैसे ही सेकेंड सिचुएशन को देखा, सेकेंड सिचुएशन को देखने पर ये जो है ये एक्सक्लूड हो गया, ये इंटरवल एक्सक्लूड हो गया। एंड नाउ जो हम लोगों ने यहाँ से जो दो इंटरप्रिटेशन निकाले थे वहाँ से हम लोग कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2 होगा। तो ये हम लोग के पास 2 केसेस निकल के आते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। यहाँ इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आप लोग x का लेते हैं तो उस केस में ये इरेशनल इनइक्वालिटी जो एग्जाम्पल है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मीन्स द फाइनल आंसर, फाइनल सेट ऑफ x इज़ x बिलोंग्स टू r माइनस टाइम्स ऑफ 1,2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे हमेशा इरेशनल इनइक्वालिटीज़ में। इरेशनल इनइक्वालिटीज़ बहुत ईजी है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन अपना हटाया तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। राइट द हेडिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। नाउ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ में आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स को आप रिमेंबर करें। नो नीड टू जस्टिफाई वेरीफाई दैट पॉइंट्स, सिर्फ वो पॉइंट्स आप लोगों को एज इट इज़ काम आएंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को अप्लाई करना है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो log x टू द बेस a इज़ लेस देन log y टू द बेस a, तब आपके पास यहाँ पे 2 सिचुएशंस जनरेट हो जाती है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर x y से बड़ा है, मीन्स जो नंबर है, नंबर x बड़ा है y की तुलना में, तो आप लोग कह सकते हैं तो x y से बड़ा कब होगा, जब a का वैल्यू, इफ़
a is between 0 and 1. दिस इज श्योर, अगर x y से बड़ा है मतलब a का वैल्यू जो बेस है दोनों का बेस सेम होना चाहिए. जो हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए. यहाँ पे x का वैल्यू अगर y से बड़ा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब a का वैल्यू 0 to 1 हो. एंड इफ y का वैल्यू x से बड़ा है तो ये केस तभी पॉसिबल है जब a 1 से बड़ा हो. ये आपको सिंपल रिमेंबर करना है. नेक्स्ट आपके पास केस बनता है इफ a इज ग्रेटर देन 1, देन अगर a 1 से बड़ा हो जाए. और आपके पास अब टू सिचुएशंस इस केस में बनेगी जहाँ पे जो बेस है वो अगर 1 से बड़ा होता है तो आपके पास टू सिचुएशन जनरेट होती है. योर फर्स्ट सिचुएशन इज log x to the base a is less than p. मतलब एक लॉगरिथमिक टर्म है वो किसी नंबर p से कम है तो ऐसा तभी होगा जब x का वैल्यू 0 to a to the power p के बीच में हो. एंड सेकेंड केस इज अगर आपको कह दिया जाए log x to the base a इज किसी नंबर p से बड़ा है, उस केस में ऐसा तभी होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन a to the power p हो. ये तो सिंपली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड योर थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन इन दिस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज इज, इन सभी इनइक्वालिटीज़ पे क्वाड्रेटिक के हर टॉपिक पे, चाहे ग्राफ हो, चाहे डी हो, चाहे लोकेशन ऑफ रूट्स हो जो कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स पे हम लोग एंड में क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपके लिए एकदम स्पून फीडिंग जैसा ना हो. बिकॉज आप लोग जब कोई भी आपको टीच कर रहा होता है उस वक्त आपको कोई कॉन्सेप्ट बताता है तो उसी पे बेस आपको उसी वक्त क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो उस वक्त क्वेश्चन सॉल्व होने से क्या होता है, आप लोग सिर्फ ऐसा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को इसी तरह के क्वेश्चन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. आप लोग खुद आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होती उस केस में, आप लोगों को एक तरह से कॉन्सेप्ट रटने जैसा हो जाता है. सो दैट्स वाई आई यूज टू मेक द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर. सो नाउ थर्ड केस इज इफ a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, देन आफ्टर आपके पास टू सिचुएशन जनरेट होती है. फर्स्ट सिचुएशन इज log x टू द बेस a लेस देन p है तो ऐसा तभी हो सकता है, इसका इसी के सिमिलर आंसर आने वाला है. ग्रेटर के सिमिलर आंसर आएगा लेस देन का, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन बदल गई है. a का वैल्यू 0 to 1 है, यहाँ पे आंसर सेम x इज ग्रेटर देन a टू द पावर p आने वाला है. बट सिचुएशन यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 1 थी एंड यहाँ पे a 0 to 1 है. नेक्स्ट केस है अगर log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन p हो, उस केस में इसका आंसर इससे मैच कर जाएगा. मीन्स x का वैल्यू a टू द पावर p होगा. तो आप लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यूज सेम है बट इनइक्वालिटी का साइन बदल गया इन दो सिचुएशंस में. फर्स्ट सिचुएशन इज दिस एंड सेकंड सिचुएशन इज दिस. तो ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको एज इट इज़ रिमाइंड करने हैं ताकि आप लोगों से कॉन्सेप्ट ना छूटे. एंड आवर नेक्स्ट एंड फाइनल इनइक्वालिटी इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़. सो लेट्स राइट द हेडिंग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़. अब सपोज कीजिए आपके पास a टू दी पावर x टाइप का कुछ एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x टाइप का एक्सप्रेशन. अब इस सिचुएशन में आपके पास टू ग्राफ्स पॉसिबल हैं. अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, a का वैल्यू 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है. अब सपोज कीजिए आपके पास a का वैल्यू 1 है, उस पर आप कुछ पावर लगा रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6. तो इस तरह से y का वैल्यू बढ़ते जाएगा. मींस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा a का वैल्यू. सिर्फ आप ये ध्यान दें कि वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. और ग्राफ को स्टडी करने का मेथड होता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट ग्राफ में जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, इफ़ a इज ग्रेटर देन 1 एंड द केस इज y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, उस केस में x की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मीन्स पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे y का वैल्यू बढ़ते जाएगा. एंड इफ दिस ग्राफ गोज एक्सपोनेंशियली अपवर्ड. नेक्स्ट सिचुएशन तो a टू द पावर x है, बट अब
जो a का वैल्यू है वो 0 to 1 है। अब देखिए 0 to 1 में आप कोई नंबर सपोज कीजिए 1/2। अब 1/2 पे आप 2 पावर लगा देते तो वो 1/4 बन जाएगा। 1/2 पे आप पावर 3 लगा देते तो 1/8 बन जाएगा। 4 पावर लगा देते तो 1/16 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। लेफ्ट टू राइट स्टडी करें ग्राफ को, ग्राफ डिक्रीज करते जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग दो इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। इफ़ a to the power fx is greater than b, ऐसा कह दिया जाए तो उस केस में f of x is greater than log a to the base b when a is greater than 1, and the second situation is fx is less than log a to the base b when a is between 0 to 1। तो ये 2 केसेस पॉसिबल है एक्सपोनेंशियल के केस में। नाउ एक्सपोनेंशियल पे आपको मैं क्वेश्चन वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो सेपरेट है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन देने वाला हूँ सिर्फ मैं उसका आपको आंसर दूंगा, बाकी सोल्यूशन आपको करना है। तो योर क्वेश्चन इज, आपको x का वैल्यू बताना है इफ़ 2 to the power x plus 2 is greater than 1/4 to the power 1/x। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली x बिलोंग्स टू 0 to infinity आने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एज पॉसिबल नहीं मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग मैथ्स की कक्षा का जो सेपरेट ब्लॉग है वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन कलेक्ट कर सकते हैं। इट अबाउट इनइक्वालिटीज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अपने नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर सॉल्व करें।